मेरी बात सुने, आप मुझे करने दे भाई। आप बड़ों को तो आप नहीं, किसी का नहीं टोका, किसी में आपने बात तकरीर के दौरान आपने बात मौलवी साहब एक मिनट तसल्ली के साथ, आपने एक मिनट किसी तसल्ली के के साथ। तकरीर के दौरान बात नहीं की। ये तमाम चेक पोस्टों को इसलिए हटाया जाए। ये जो हमारे स्पीके वाले बैठे हुए हैं, मुसव्वर काकट के जो रवायकीन हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब। ये जो हम यहाँ तकरीरें करते हैं, स्पीकर साहब आपसे सवाल है, यहाँ जो हम बातें करते हैं, इन बातों की कोई हैसियत है? एक तकरीर की कोई हैसियत है? आप बात करें, अपनी बात करें, पूछ रहा हूँ, सवाल ना पूछे आप। कर रहा हूँ ना, हमें वक्त आया, हम करारदादों की कोई हैसियत है? ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे आप हमारे रूल हमें बताते हैं। जो हम यहाँ बातें करते हैं, जो यहाँ तकरीरें करते हैं, जो करारदाद पास करते हैं, जो सवालात करते हैं, जो पॉइंट्स यहाँ उठाए जाते हैं, उनका हल होना चाहिए। उनके मुतालबा बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब ने दुरुस्त कहा, इस पार्लियामेंट पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। नवाब सनाउल्लाह साहब ने बेहतरीन बात की तर्जुमानी की है। मैं पहली दफ़ा उनकी यह तकरीर इस तरह की सुन रहा हूँ। मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि हमारे जो नवाब है, हमारे कबाइल के, बलोच के, पश्तून के जो कबाइल हैं, इस बात पर आ गए कि हमारे इस बलूचिस्तान में, इस मुल्क में कोई इज्जत व एहतराम नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो इस बात को एहसास किया। तो ये जो चेक पोस्ट हैं, ये बिल्कुल बत्तों के लिए हैं, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये जम्बात के लिए है, ये प्याज के लिए है, पैसे लेने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। मैंने पहले दिन कहा, पहले दिन जब अलफ उठाया मैंने ये बात की है, पहले दिन मैंने एफसी के किरदार पे बात की है स्पीकर साहब, पहले दिन मैंने चेक पोस्टों की बात की है, पहले दिन मैंने कहा है कि हमारी माओ को गाली देते हैं, हमारी बहनों को गाली देते हैं। चेक पोस्टों की जो बात हुई, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब, नवाब असलम साहब से मेरी यही गुजारिश है कि भाई हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग इंसान नहीं है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं है, बलूचिस्तान के लोग सब दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान के लोग सब मुजरिम हैं, बलूचिस्तान के सब स्मगलर हैं। तो इसलिए तो ये जो नाकाकाड़ी में हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं, लगपास पे हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं, ये तलार चेक पोस्ट पे हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं। रोजाना हमारी ये गुलामी हमें बता रहे होते हैं नवाब साहब, रोजाना में ये बता रहे होते हैं तुम गुलाम हो बलूचिस्तान वालों, तुम गुलाम हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, कोई गैरत नहीं है, तुम्हारा कोई मोतबर नहीं है बलूचिस्तान में चेक पोस्टों पर। कि आज बलूचिस्तान के चेक पोस्टों पर जो हमारी तौहीन और तज़लील मेरी माँ को हिदायत, मेरी माँ को गाली पड़ी एफसी की तरफ से, मेरी माँ को गाली पड़ी है, हो चुका है, हो चुका है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, मेरी माँ को जब गाली पड़ी है मैं बार बार कहूंगा, हर रात को कहूंगा, हर दिन को कहूंगा, जो मेरी जिस माँ ने मुझे जना है एफसी की तरफ से बलूचिस्तान की सरजमीन पर, जब मेरी माँ को गाली पड़ी है, मैं क़यामत तक एफसी को माफ नहीं करूंगा, मैं क़यामत तक एफसी का पीछा करूंगा, जिसने मेरी जिस माँ से मुझे जना, इस माँ को मेरी इस एफसी के गुंडों ने देश आप काटते हैं। मैं पिछली दफा स्पीकर साहब मैंने अपना पढ़ रहा था, अपनी तकरीर पढ़ रहा था, एफसी इतना मुकद्दस है कि उसके नाम काट देते हैं। इसी तरह स्पीके के लोग बैठे हुए हैं, अभी कमेटी गई है, इंशाल्लाह उसका भी साथियों ने बात की, उसका रिजॉल्व होना चाहिए मसला। इसी तरह मुसव्वर काकट अब तक गायब है, हुकूमत ने पता नहीं क्या किया है, उसके लवाकिन भी मौजूद हैं। उस हवाले से भी स्पीकर साहब आप उनसे पूछें, IG साहब से, सबसे, कि ये बच्चा अब तक क्यों बाजियाब नहीं हुआ। इसी तरह ग्वादर के आल पार्टीज़ के दोस्त गुज़िश्ता 10 दिन से धरना दे रहे हैं, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, डॉलर माफिया है, बॉर्डर की इशूज़ है, जो हम यहाँ एहतजाज करते हैं हम उनके साथ हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके मसाइल को हल करे। इसी तरह जो चेक पोस्टों का बताया नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब ने और नवाब असलम साहब ने, ये ऊपर वाले लोग खामोशी के साथ प्लीज दरअसल में हमारी बात सुने हो, जो बड़ों की बातें तसल्ली से सुन रहे थे, अब गरीबों की भी तसल्ली से सुन लें। तो ये जो चेक पोस्टों की जो बात हुई, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब, नवाब असलम साहब से मेरी यही गुजारिश है कि भाई हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग इंसान नहीं है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं है, बलूचिस्तान के लोग सब दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान के लोग सब मुजरिम हैं, बलूचिस्तान के सब स्मगलर हैं। तो इसलिए तो ये जो नाकाकाड़ी में हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं, लगपास पे हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं, ये तलार चेक पोस्ट पे हमें बताते हैं कि आप गुलाम हैं। रोजाना हमारी ये गुलामी हमें बता रहे होते हैं नवाब साहब, रोजाना में ये बता रहे होते हैं तुम गुलाम हो बलूचिस्तान वालों,
तुम गुलाम हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, कोई गैरत नहीं है तुम्हारा, कोई मोतबर नहीं है बलूचिस्तान में चेक पोस्टों पर। पॉइंट पे आ जाए मौलवी साहब, ऐसी चेक पोस्ट पे प्लीज देखिए प्लीज साहब ने पॉइंट पे आ जाए, लंबी बात की तो तकरीर नहीं, मुझे पॉइंट पे आ जाए प्लीज। देखिए मैं पॉइंट भी बात जी प्लीज, जी पॉइंट पे आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हम पे तोहिन क्यों करते हैं? नवाब सनाउल्लाह आज बेहतरीन बात की, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब वो पॉइंट सीएम साहब ने और रिस्पॉन्स कर दिया उसके ऊपर कि मैंने पहले दिन जब अलफ उठाया मैंने ये बात की है, पहले दिन मैंने एफसी के किरदार पे बात की है स्पीकर साहब, पहले दिन मैंने चेक पोस्टों की बात की है, पहले दिन मैंने कहा है कि हमारी माओ को गाली देते हैं, हमारी बहनों को गाली देते हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तो ये जो चेक पोस्ट हैं ये बिल्कुल बत्तों के लिए हैं, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये जम्बात के लिए है, ये प्याज के लिए है, पैसे लेने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये तमाम चेक पोस्टों को इसलिए हटाया जाए। ये जो हमारे स्पीके वाले बैठे हुए हैं, मुसव्वर काकट के जो रवायकीन हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जिम्मेदारी है स्पीकर साहब, ये जो हम यहाँ तकरीरें करते हैं, स्पीकर साहब आपसे सवाल है, यहाँ जो हम बातें करते हैं इन बातों की कोई हैसियत है? इन तकरीरें की हैसियत है? आप बात करें, अपनी बात करें, पूछ रहा हूँ, सवाल ना पूछे आप। कर रहा हूँ ना, हमें वक्त आया, हम करारदादों की कोई हैसियत है? मैं पार्ट पे फिर आता हूँ स्पीकर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे आप हमारे रूल हमें बताते हैं, जो हम यहाँ बातें करते हैं, जो यहाँ तकरीरें करते हैं, जो करारदाद पास करते हैं, जो सवालात करते हैं, जो पॉइंट्स यहाँ उठाए जाते हैं, उनका हल होना चाहिए। उनके मुतालबा आज बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब ने दुरुस्त कहा, इस पार्लियामेंट पे किसी का कोई भरोसा नहीं है। नवाब सनाउल्लाह साहब ने बेहतरीन बात की तर्जुमानी की है। मैं पहली दफ़ा उनकी यह तकरीर इस तरह की सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई कि हमारे जो नवाब है हमारे कबाइल के, बलोच के, पश्तून के जो कबाइल हैं, इस बात पर आ गए कि हमारे इस बलूचिस्तान में, इस मुल्क में कोई इज्जत व एहतराम नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वो इस बात को एहसास किया कि आज बलूचिस्तान के चेक पोस्टों पर जो हमारी तौहीन और तज़लील, हमारी माओ को हिदायत और मेरी माँ को गाली पड़ी एफसी की तरफ से, मेरी माँ को गाली पड़ी है, इसलिए मैं हो चुका है हिदायत रहमान साहब, हो चुका है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, मेरी माँ को जब गाली पड़ी है मैं बार बार कहूंगा, हर रात को कहूंगा, हर दिन को कहूंगा, जो मेरी जिस माँ ने मुझे जनाया एफसी की तरफ से बलूचिस्तान की सरजमीन पर, जब मेरी माँ को गाली पड़ी है, मैं क़यामत तक एफसी को माफ नहीं करूंगा, मैं क़यामत तक एफसी का पीछा करूंगा जिसने मेरी जिस माँ से मुझे जना, इस माँ को मेरी इस एफसी के गुंडों ने देश आप काटते हैं। मैं पिछली दफा स्पीकर साहब मैंने अपना पढ़ रहा था, अपनी तकरीर पढ़ रहा था, एफसी इतना मुकद्दस है कि उसके नाम काट देते हैं। अब यहाँ तकरीरें करते हैं, सुने मेरी बात सुने, आप मुझे करने दे भाई, आप बड़ों को तो आप नहीं, किसी को नहीं टोका, किसी में आपने बात तकरीर के दौरान आपने बात नहीं, मौलवी साहब एक मिनट तसल्ली के साथ, आपने किसी के तकरीर के दौरान बात नहीं की। मौलवी साहब मुझे एक मिनट तसल्ली के साथ गुजारिश ये आपसे कि ये पॉइंट नवाब असलम रईसानी ने रेज किया, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी ने इसके ऊपर बात की, सीएम साहब ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया,